बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो एक और इंटरव्यू में लेके आया हूँ जो फ़खर ज़मान और सैम अयूब के बारे में तारीफ़ कर रहे हैं भारतीय साथी, और इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद दूसरा सईद अनवर मौजूद है। चलें जी, देखते हैं इंटरव्यू। क्या सैम अयूब चल सकता है इंडिया के अगेंस्ट सीटी में? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी बता रहा हूँ इसका। मेरे को आरसीबी वाले काफ़ी मैसेज कर रहे हैं दोस्त, तो एक बार मैं उसका मुआयना ले रहा था। सैम अयूब की जहाँ तक बात है ना, देखो पहले मैच अगर तो उसको 2 चांस मिले तो मौका है। जैसे फ़खर ज़मान जो है फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी के जिता गया था पाकिस्तान को 2017 में, क्योंकि उसने 100 मार दिया था। वैसे ही सैम अयूब को अगर एक लीग स्टेज का मैच मिले जो कि 23 फरवरी को है, हो सकता है वहां पे रन आए ना आए, एक मैच में तो मुश्किल है ना बोलना, लेकिन अगर उसको दोबारा भी मौका मिले फाइनल के अंदर, ही इज अ डेंजरस प्लेयर, ही इज अ डेंजरस प्लेयर। बात यही है भाई, जो प्रेशर जिसने ज़्यादा अच्छा हैंडल करा ना, वो रन बना जाएगा। और इस लड़के में वो टेम्परामेंट है, बिकॉज उसने साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से रवाडा को खेला है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में खेला है, तो इसका मतलब है उसको बड़े स्टेज से डर नहीं लगता। और दूसरे के मुल्क में जाके खेला है। इसने कहाँ खेला होगा उससे पहले ऐसी पिचेस के ऊपर? पाकिस्तान में तो मरी हुई पिचेस होती है, कहाँ खेला होगा उससे पहले? तो सैम अयूब में दम जरूर है, बट अगेन आई एम सेइंग कि वो दिन की बात होती है। अभी ये छोटा है, सामने बुमराह होगा, अर्शदीप होगा, इसके लिए आसान नहीं होगा, स्पेशली स्पिनर्स कुलदीप वगैरह होंगे, आसान नहीं रहेगा। बट येस, ही कैन डिलीवर 1 आउट ऑफ, इफ ही गेट्स 2 चांसेस, उसमें से एक में तो ही कैन डिलीवर, इतना तो मैं मानता हूँ। नहीं कर सकता है, जैसे ही अभी उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, तो ही इज़ इन ट्रिमेंडस फॉर्म। और एक लेफ्टी इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करे चैंपियंस ट्रॉफी में, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जैसे 2017 में फ़खर ज़मान ने अच्छा किया था इंडिया के अगेंस्ट सीटी, फाइनल में भी वो भी। बट अभी देखो, जैसे क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो उसने पेसर्स खेले, बट बुमराह जिस लेवल पर बॉलिंग कर रहे हैं अभी, सॉरी, और अगर शमी भाई आ जाते तो इतना चैलेंजिंग रहेगा, टफ रहेगा। इधर अगर आप देख लें, कुलदीप की क्वालिटी का स्पिनर उन्होंने नहीं खेला होगा क्वालिटी साइड के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे तो इंडिया के अगेंस्ट जिन्होंने अच्छा किया हुआ है, अगर आप नाम उठाओगे ना, तो आपको ज्यादातर लेफ्ट हैंडर का नाम। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना, इतिहास अपने आप को दोहराएगा। डिकॉक हो गया, आप देख लो, ट्रेविस हेड अभी कर रहा है, उसके पहले और भी लेफ्ट हैंडर फ़खर ज़मान ने खुद मारा इंडिया के अगेंस्ट। आपको अभी बहुत लोग बोल रहे थे भैया कि आप फ़खर ज़मान दिखाइए अगेंस्ट इंडिया इन ओडीआईज, तो 6 मैचेस हैं, 234 रन हैं, 46.8 की एवरेज है, एक 50 है, एक 100 है, हाईएस्ट ऑफ 114 है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आया था, और एक 50 जो है वो भी वर्ल्ड कप में आया था, 2019 वर्ल्ड कप में आया था 50। वहां पर भी आई थिंक ये युजवेंद्र चहल की बॉल पे आउट हो गए थे, और बहुत अच्छा खेले हैं। बट अभी भी अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे, कोहली बहुत आगे है अगेंस्ट पाकिस्तान, रोहित की भी 50 से ऊपर की एवरेज है। अगर केएल राहुल वगैरह भी बन गया होगा तो वो भी दिखा दीजिएगा, बट नॉट बैड फ़खर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ़खर ज़मान बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, अलॉन्ग विद सैम अयूब, बिकॉज एक्सपीरियंस प्लेयर है और इंडिया के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छा करा हुआ है। ऑलमोस्ट 50 की एवरेज है उसकी यार। जैसा मैं आपको क्या बताया कि लेफ्ट हैंडर अगेंस्ट इंडिया, और अगर इन्होंने फ़खर ज़मान को भी डाल दिया तो फ़खर और सैम अयूब अगर ये ओपन करेंगे तो हो सकता है कि एक ट्रबल। वैसे तो कायदे से जसप्रीत बुमराह इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि बुमराह भारी पड़े, लेकिन खतरा हो सकता है। फ़खर ज़मान सैम अयूब की ओपनिंग पार्टनरशिप, दोनों लेफ्ट हैंडर, और हमने कई बार देखा है कि लेफ्ट हैंडर कोई ना कोई ऐसा होता है जो इंडिया को ट्रबल करता है, बहुत प्रॉब्लम आती है आउट करने में। अब क्या रीज़न है, क्या वजह है कि लेफ्ट हैंडर्स ही गले पड़ जाते हैं इंडिया के? वहां पर पाकिस्तान अगर इसको, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे फ़खर ज़मान हो, अब नाम गिनते शुरू से लेकर अंत तक लिस्ट बहुत लंबी दिखेगी। सारे लेफ्ट हैंडर, गिलक्रिस्ट, हेडन, सारे नाम आप उठाकर देखो, लेफ्ट हैंडर ही इंडिया के अगेंस्ट आपको मारते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे फ़खर ज़मान और सैम अयूब दोनों लेफ्टी अगर इंडिया के अगेंस्ट डाल दिए इन्होंने, मजा आएगा मैच में फिर कॉन्टेस्ट देखने में वहां पे। नहीं डेफिनेटली, एक बार आप सैम अयूब की भी जो रीसेंट हिस्ट्री थी वो भी निकाल लीजिए। वो मैंने दिखाया था कि पिछले 6 मैचेस में सैम अयूब ने 3 मैच में 100 मारा हुआ है। मतलब 6 पिछले जो मैच खेले हैं, जिसमें 2 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका है, एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 है, 2 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 100 है, और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 हो जाता है, 80 कुछ नॉट आउट था। तो वो तो अल्टीमेट लेवल पे ही खेल रहा है। साथ में एक एक्सपीरियंस और एक यंग प्लेयर दोनों मिल जाएंगे, फ़खर ज़मान, और दोनों ही डायनामाइट है, और टेक्निक सॉलिड ज्यादा सैम अयूब की लगती है। तो ये फ़खर ज़मान और सैम अयूब का जो फैक्टर है अगेंस्ट इंडिया एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो अगर काम कर गया तो इनके पास फायर पावर है नीचे, बीच में कंसोलिडेट करने के लिए बाबर आजम है, नीचे इनके पास सलमान आगा, कामरान गुलाम, ये सब हैं। सो नॉट अ बैड साइड, रिजवान भी बीच में आता है, सो इट्स नॉट अ बैड साइड। बट वो ये ना कि ये ठीक है, लेकिन इंडिया के जो स्टैट्स हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, रोहित के, विराट के, वो फिर बहुत ही आगे लगते हैं आपको, बिकॉज रोहित ने जो, भाई कोई भी ना चले, एक रोहित चल जाए, वो अकेला ही काम तमाम कर देगा।
किस तरीके से मारता है वो शाहीन को या किसी और को। ये देखिए सैम अयूब की लास्ट 6 ओडीआई इनिंग्स दिखा रहे हैं आपको। 101 दिखेगा आपको थर्ड ओडीआई में, 109 दिखेगा आपको फर्स्ट ओडीआई में, और सेकंड ओडीआई वर्सेस जिम्बाब्वे 113 दिखेगा आपको। तो भाई ये तो अलग लेवल का ही अभी चल रहा है। बट सैम अयूब और तीनों ही पाकिस्तान जीती है, जहां भी 100 आया वहां पे पाकिस्तान जीत रही है। No तो doubt, अब ये देखो कि सारे मैच विनिंग 100 आए और जितने भी रन आए पाकिस्तान को जिताने वाले, तो ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखो तो शामी भाई पता नहीं, अभी उस टाइम पे देखना पड़ेगा फिटनेस कैसी रहती है। अर्शदीप सिंह का इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर को खिलाना बेहतर हो सकता है। अगर आप खिलाएंगे वहां पे तो जरूरी बनता है, बिकॉज वेरिएशन के हिसाब से कई बार थोड़ा सा अलग होता था ना, वैरायटी आती है गेंदबाजी में, वरना राइट हैंडर और फिर एक ही एंगल के साथ बॉलिंग होते रहता है लेफ्टी को। तो ये थोड़ा सा हमने देखा हुआ है पहले भी। तो इसको ठीक करने के लिए इंडिया को भी चाहिए कि वैरायटी चाहिए गेंदबाजी में आप लेकर आए, और पाकिस्तान को ये चाहिए भाई कि सैम अयूब और फकर जमान की जोड़ी अगर ये बना सके, हो सकता है कि इनको पाकिस्तान की पाटा विकेटों पर वहां पे काम आ जाए कि दोनों में से किसी का भी एक का भी दिन हुआ तो वो मैच डिसाइड कर सकता है। मतलब सैम अयूब भी आप देखो, जैसी हमने इनिंग्स देखी है मैच डिसाइडिंग इनिंग्स है, फकर जमान का भी दिन होता है तो वो भी मैच जिताता है। अब देखो यहाँ से तो चलो ये चलेंगे नहीं चलेंगे।